आज गीता की 12वां अध्याय, भगवद गीता के 12वां अध्याय अर्थात भक्ति योग के पठन करेंगे। अभी पहली स्टेज पे चल रहे हैं। 6 महीने हो गए गीता का पाठ करते करते, लेकिन पठन के आगे नहीं बढ़े, मनन पे नहीं आई। कोविड पेंडेमिक में कल थोड़ा सा नया एक चेंज आया है। जायडस कैटला की वैक्सीन है, 3 डोज वाली वैक्सीन, उसको उपयोग के लिए एमरजेंसी अप्रूवल उपयोग के लिए इंडिया में इजाज़त मिली है। ये वैक्सीन एडोलेसेंट बच्चों को 12 से 19 साल की एज वालों को भी लगाई जा सकती है। डीएनए वैक्सीन है। डीएनए की जो स्ट्रेन है, 3 स्ट्रेन है, तो ये मल्टीपल डिवीजन हो जाते हैं, कैस्केड हो जाते हैं, जो कि आरएनए प्रोटीन के स्पाइक प्रोटीन पर अटैच हो जाते हैं। इस तरह ये प्रोटीन वैक्सीन काम करती है। 70% की एफिकेसी है और इम्यूनिटी अप्रूवल के लिए इंडिया में ICMR ने एक परमिशन दी है। हिंदुस्तान में तो केसेस बहुत कम है, लगभग 30,000 और 500 की लगभग केस फैसिलिटी थी। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ तालिबानी साम्राज्य हो गया है और एक पहली वुमेन पायलट फाइटर थी, उसको उन्होंने पकड़ के ईंटों से मार डाला। जो अफगानी है वो भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट से भी आज 150 लोगों को मार दिया गया। 150 लोगों को मार दिया एयरपोर्ट पर। तो निकलना उनके लिए, एयरपोर्ट तक पहुँचना ही उनके लिए लड़ाई की बराबर है। तो प्रॉब्लम तो ये है कि चाइना ने और पाकिस्तान ने तालिबानी गवर्नमेंट को समर्थन देने का बात कही है। वैसा भी क्योंकि इनडायरेक्टली खुला हुआ है, वो भी इनडायरेक्टली समर्थन दे रहा है। रही अमेरिका की बात, अमेरिका ने अपनी फौज को भी अपनी जो कि तालिबानों के से अफगानियों को जा रही थी, उसको वापस बुलाने के बाद ये की बात हुई है, कब्जा किया उन्होंने काबुल पे, कंधार पे, तो अमेरिका इनडायरेक्टली तालिबानी के फेवर में है। और तालिबानी और आतंकवादी की दो चेहरे नहीं है, एक ही चेहरा है। हिंदुस्तान को भी अपना पॉइंट रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान कैसे सब इससे अलग रह सकता है। कुछ कहानियाँ भी कहना चाहूँगा, लेकिन उसके बाद में लूँगा। पहले पाठ करता हूँ साथ भक्ति होता है, क्योंकि परम उपलब्धि जो है भक्ति योग है। ज्ञान योग, कर्मयोग, सांख्य योग, अष्टांग योग, कहीं से भी यात्रा शुरू करें, पहुँचना भक्ति योग का ही है। आनंद भक्त होना परमात्मा का, परमात्मा के शरण में जाना है। यही हमें गीता का कि भगवान की द्वारा गाया गीत है। भगवान नहीं कहते मेरी शरण में आ गया, परम धर्मी प्रत्येक मांगे कौन शरण बच। तो भगवान का भजन ही करना है। भजन कीर्तन करने से ही आसान तरीका है भगवान की बात करने का। अब हम 12वें अध्याय का पाठ करते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्तवा परिपास्ते ये चापच्छमव्यक्तम तेषां के योग्यतमा। अर्जुन ने कहा, कैसे आपने अभी जो उपदेश किए, उससे मैंने जाना कि योगी 2 प्रकार के हैं। एक बार के योगी समझ शारीरिक और सामाजिक कर्मों को आपकी अनन्य भक्ति के अधीन श्रृंखला में बद्ध कर आपकी उपासना करते हैं।
अन्य प्रकार के योगी गण शारीरिक और सामाजिक कर्मों को निष्काम कर्मियों द्वारा आवश्यकता अनुसार स्वीकार कर अक्षर और व्यक्त रूप आपके अध्यात्म योग का अवलंबन करते हैं। इन दोनों में प्रकार के योगियों में कौन सा हिस्सा है? अर्जुन भगवान से कितने प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति तो अनन्य भक्ति के द्वारा आपकी प्राप्ति करते हैं, दूसरा जो योगी है वो निष्काम कर्म योग के द्वारा आपकी अध्यात्म योग का अवलंबन करते हैं। इन दोनों में से निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में से कौन सा श्रेष्ठ है, ये मुझे बताएं। श्री भगवान वाचा मया व्यस्त मनो ये माँ नित्युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में मुक्ततमा मता ये अक्षर निर्देश व्यक्तम परिपास्ते सर्वगतम चिंतयंच कूटस्थमचलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धे ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिततः क्लेशोऽधिकरस्ते सां व्यक्ता सत्येत्साम् अव्यक्ता ही गति दुर्गा दुखम है बद्धिरवाप्ते। भगवान का जो निर्गुण सिद्धांत है समझ जीवन को भक्त में कर मुझ में मनोनिवेश करते हैं कि व्यक्ति समझ योगियों के भी कर सकते हैं। जो इंद्रियों का निमित्त कर सभी के वे समदर्शी होकर सर्वभूतों के हितकार में रख रहकर मेरे अक्षर अनिर्देश अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत कूटस्थ अचल ध्रुव और निर्विशेष स्वरूप की उपासना करते हैं। वे अत्यधिक कष्ट के बाद मुझ में ही स्थित को प्राप्त करते हैं। जब मेरे अस्तित्व को उपाय वस्तु ही नहीं है तो वे किसी प्रकार से परम वस्तु को प्राप्त करने प्रयत्न करें तो मुझे ही प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी भक्तों ये वेद है। उपास काल में भक्तों की अक्षय जी प्राप्त कर वस्तु का अनुशीलन कर कल काल में निर्वय होकर उसे प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी सर्वथा व्यक्त तत्व में निष्ठावान होकर उपाय काल में प्रत्येक चिंता का जो कष्ट है उसे भोगते हैं। जाति चिंता का तात्पर्य सहज प्रीति की विपरीत चिंता, अतः वे जीवों के लिए दुर्जनक है। कल काल में भी इसमें निर्भयता नहीं है, क्योंकि सामने काल अतिवाहित व्यतीत करने से पहले ही मेरे नित्य स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पाने से चरम गति भी उनके लिए दुखदायी है। जीव नित्य चिन्मय वस्तु है। जीव यदि अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाए तो उसके उपादेय अवस्था का नाश होता है। यदि उसका स्वस्वरूप उदित होता है तो उसका विपरीत स्वरूप जो अहंग्रह भी है उसको परित्याग करने से भी कष्ट होता है। देह विशिष्ट होकर उपाय काल या फल काल में अव्यक्त का ध्यान आरंभ करने से वे जीव दुख रूप फली प्राप्त करता है। वस्तुतः जीव चेतन स्वरूप तथा चित्त देह विशिष्ट होता है। अतएव अव्यक्त भाव को केवल जीव का स्वरूप विरोधी और दुखजनक भाव के रूप में ही जानना चाहिए। भक्ति योग ही जीव के लिए मंगलजनक है। ज्ञान योग भक्ति से रहित स्वतंत्र होने पर सर्वत्र मंगल ही उत्पन्न करता है। अतएव निराकार निर्विकार सर्वव्यापी और निर्विशेष स्वरूप की उपासना से जो अध्यात्म योग साधित होता है वे प्रशस्त हैं। भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म योग और कोई भी योग से ज्ञान योग से भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समर्थता यत्तु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पात् मय्या विशिष्येत्सां मय्येव मन आस्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मय्येव ऊर्ध्वेन संशय अच्युतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा तू धनंजय। ये तू जो मेरे भगवत स्वरूप का अवलंबन करने वाले हैं, जो अपने समस्त शारीरिक और सामाजिक कर्मों को संपूर्ण रूप में मेरी भक्ति के अधीन स्वीकार करते हैं एवं मत संबंधी अनंत भक्ति योग द्वारा मेरे नित्य श्री विग्रह का ध्यान और उपासना करते हैं, उनमें अविष्ट चित्त वाले उन लोगों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ, अर्थात वृद्धावस्था में माइक संसार से मुक्ति प्रदान करता हूँ एवं माया बंधन के नष्ट होने पर अभेद बुद्ध रूप जीवात्मा की मृत्यु से चिराग रक्षा करता हूँ। अव्यक्त रूप में आसक्ति चित्त व्यक्तियों की अभेद बुद्धि जनित नहीं सहायता ही उनके अमंगल का कारण है। मेरी प्रतिज्ञा है ये यथा माम प्रबंधन्ति ताम से भयामयम। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि अव्यक्त का ध्यान करने वाले पुरुषगण मेरे व्यक्त रूप में लीन होते हैं। इसमें मेरी क्या स्थिति है? वेदवादी जीवों के द्वारा इस प्रकार की प्राप्त करने से उनका स्वरूप वाद्य नष्ट होता है। मेरे नित्य भगवत स्वरूप मन को स्थिर कर मेरा ही स्मरण करो, अपनी विवेक गति बुद्धि को मुझ में ही नियुक्त करो और तुम भगवत तत्व में ही अवस्थित हो। ऐसा करने से ही साधन भक्ति का सर्वोच्च